तो स्वागत है आप ही के अपने चैनल बिराउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, हमने क्या किया है, इस पूरे के पूरे चैप्टर का थ्योरी पार्ट कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो यहाँ से ये पूछा गया है कि कौन सी गैस निकलेगी अगर धातु को जल के साथ अभिक्रिया किया जाए। तो जो धातु है वो जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो श्वसन अभिक्रिया है वो होती है उपचयन अभिक्रिया, और उपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और इस अभिक्रिया के दौरान ये बन जाता है कॉपर और जल। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया पूरा का पूरा दिया गया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो पूरा का पूरा अभिक्रिया दिया गया है इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बनते हैं उन यौगिक को हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग होता है श्वेत, यानी कि वो उजला कलर का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब साग सब्जी का विघटित होकर जब साग सब्जी कंपोस्ट बनते हैं तो वो जो अभिक्रिया होता है वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो लोहा होता है यानी कि एफ यू, उसको जिंक यानी कि जेड से हम लोग जब लेपित करते हैं तो ये जो पूरा क्रिया होता है इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जल के एक अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो जल के एक अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की अनुपात होगा। तो जल का एक अणु जो होता है उसका नाम होता है H2O, और इसमें जो ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो होता है 1, और जो हाइड्रोजन होता है वो होता है 2। यहाँ पे 2 आप लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक मिनट थोड़ा सा नीचे करना होगा इसे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो इन चारों में से जो दहन अभिक्रिया है वो ये है कि जब पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल का दहन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में O2 यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो हम लोग उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन का योग हो तो हम लोग उसे कहते हैं अपचयन। अगर ऑक्सीजन का योग हो तो उपचयन, और अगर हाइड्रोजन का योग हो तो अपचयन। ठीक है, उ का बस अंतर है इन दोनों में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हमने सबसे पहले यही पढ़ रखा था कि जो भी पदार्थ होता है वो अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में O2 का ह्रास यानी कि O2 की कमी क्या कहलाता है। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे हम लोग कहते हैं अपचयन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, और यहाँ पे पूछा है सिल्वर आयोडाइड, इसीलिए हो जाएगा पीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है, वो बस लाल लाल दिखाई देता है और पूरा का पूरा जल भी जाता है, उसमें से आग नहीं निकलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको रासायनिक समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हमने ये डेफिनेशन ही पढ़ा था ज्वलन ताप का कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे ही हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप। तो यहाँ पे ज्वलन ताप राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि आयरन यानी कि लोहा की परमाणु संख्या क्या होती है। तो लोहा यानी कि जिसे हम लोग आयरन भी कहते हैं उसकी परमाणु संख्या 26 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का अपघटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित का अर्थ होता है निकलना, यानी कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में भी ऊष्मा निकले उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की कमी हो, ऊष्मा का ह्रास हो, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी। ठीक है, तो यही थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आज के इस वीडियो में हमने किए। होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा।